अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जग हेडलाइंस। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ने के लिए 23 दिसंबर की तारीख दे दी। कहा कि इसके बाद कौमी असम्बली में जाकर कहेंगे हमारे इस्तीफे मंजूर करो। कौमी असम्बली में हमारी 123 सीटें हैं। डर है हुकूमत अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएगी। अपनी हुकूमत गिराने के लिए साबिक आर्मी चीफ को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर जनरल बाजवा को गलती मान लेनी चाहिए थी। वो कोई अक्ले कुल तो नहीं थे। जब भी जनरल बाजवा से कहा कि नैब आपके नीचे है, कार्रवाई करें, तो जवाब मिला कि एहतिसाब को छोड़ दें, मईशत को ठीक करें। वो जनरल बाजवा जिन्हें इमरान खान कहा करते थे न्यूट्रल, जमहूरियत दोस्त, मुतहम्मिल मिजाज और सुलझी हुई शख्सियत, उन्होंने ओहदा छोड़ा तो इमरान खान ने उनके खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। ये वही जनरल बाजवा थे इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा में जिनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे, उनके एहसानात का शुक्रिया अदा करते थे। जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो एस्टेब्लिशमेंट पर इस बुनियाद पर तनकीद करते रहे कि वो न्यूट्रल क्यों हो गई, उसने उनकी हुकूमत बचाने के लिए मदद क्यों नहीं की। अब इमरान खान कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, मगर उनकी हुकूमत खत्म होते वक्त जब एस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का ऐलान किया तो इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। असम्बलियां बचाने के लिए पीडीएम ने भी मयान से तलवारें निकाल ली। आदम एतमाद समेत ऑप्शंस पर गौर के लिए वजीर आजम ने लाहौर में इजलास तलब कर लिया। नवाज शरीफ वर्चुअल शरीक होंगे। आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान से मशवरा लिया जाएगा। इमरान खान के ऐलान पर रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगजेब ने कहा कि असम्बलियां तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देना पड़ती, हौसला करना पड़ता है। इमरान खान को मालूम है कि असम्बलियां न रही तो हेलीकॉप्टर कैसे आएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर असम्बलियां तोड़ने का फैसला कर लिया है तो अगले जुमे तक इंतजार क्यों। कौन बनेगा फुटबॉल का आलमी चैंपियन, मेसी की अर्जेंटीना या एम्बापे की फ्रांस, जनूबी अमेरिका या यूरोप? क्या दिफाई चैंपियन फ्रांस टाइटल का दिफा कर पाएगा या मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा होगा? सबको इंतजार। फाइनल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे शुरू होगा। फाइनल में मध्य मुकाबिल अर्जेंटीना और फ्रांस का आखिरी मुकाबला वर्ल्ड कप 2018 के राउंड ऑफ 16 में हुआ। फ्रांस ने मैच 4-3 से जीता। मजमूई 12 मैचों में अर्जेंटीना का पलड़ा भारी रहा। 6 मैचेस अर्जेंटीना, 3 फ्रांस ने जीते। इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना सऊदी अरब से अपसेट शिकस्त से 2-4 हुआ। फ्रांस को ट्यूनिस ने मात देकर अपसेट किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्रोएशिया ने मराकेश को 2-1 से शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। टूर्नामेंट में हैरान को नताइज देने वाली मराकेश की टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने वाली बरे-आज़म अफ्रीका की पहली टीम वर्ल्ड कप में स्पेन और पुर्तगाल जैसी टीमों को शिकस्त दी। मैच के बाद खिलाड़ियों का सजदा शुक्र अदा करना और तमाशाइयों में मौजूद माओ को चूमना सबके दिलों को भा गया। कराची टेस्ट का दूसरा दिन, इंग्लैंड की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी टीम कुल 304 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान बाबर आजम 78 और आगा सलमान 56 रन बनाकर नुमाया रहे। जैक लीच ने 4 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने वाले रेहान अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने दूसरे रोज खाने के वक्फे पर पहली इनिंग्स में 4 विकेटों पर 140 रन बना लिए। अबरार अहमद ने मुल्तान टेस्ट के बाद पहले ओवर में विकेट लेने के अंदाज को कराची में भी बरकरार रखा। मुनफरिद कारनामा अंजाम दे डाला। मुल्तान टेस्ट मैच की पहली और दूसरी इनिंग्स के बाद अब कराची टेस्ट की भी पहली इनिंग्स में अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल कर ली। अबरार ने कराची टेस्ट की पहली इनिंग्स में अपने पहले ही ओवर में जिक्रूली को एलबीडब्ल्यू किया। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर डिवीजन के जिले खैबर में एफसी के चेक पोस्ट पर दस्ती बम हमला। चेक पोस्ट पर नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से किए गए दस्ती बम के हमले में एक एफसी एहलकार जख्मी एफसी एहलकार को तिब्बी मरकज मुंतकिल किया गया, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी गई। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट पर अभी तो काम शुरू हुआ है। वो शुरू ही से इमरान खान के फैसले से मुतमईन थे। मुआविन खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पीटीआई की पोजीशन पर पूरा एतमाद। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अदम एतमाद का कोई खतरा नहीं। असम्बलियां तोड़ने के मामले में परवेज इलाही के किरदार की तारीफ। पंजाब की सियासी फिल्में क्लाइमेक्स से पहले नून लीग की भी सरप्राइज एंट्री। वजीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद के 180 अरकान ने लिखकर फैसला सुना दिया। तहरीक पीर को जमा कराने का फैसला। प्लान ए, प्लान बी और सी भी तैयार कर लिए। वजीर आजम ने तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी दे दी।
पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी की हिमायत में आज रैली निकालने का ऐलान। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर भारत में मुजाहरे किए जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो के साथ है। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर खारिजा होना मुल्क के लिए खुशकिस्मती है। पाकिस्तान दुश्मन मुल्कों को मौसर अंदाज में जवाब देना जानता है। परवेज इलाही ने समलिया तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। समरी पर 23 दिसंबर दर्ज है। शेख रशीद अहमद का दावा। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि पीटीआई ने जो सियासी स्ट्रोक खेलना था वो खेल लिया। हुकूमत से तमाम मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इलेक्शन की तारीख लेने में आरिफ अलवी और वज़रा नाकाम रहे। इलेक्शंस में काफ लीग को हिस्सा देने का फैसला किया गया है। नून लीग की सीटें काफ लीग को दी जाएंगी। नवाज शरीफ वापस आए और इलेक्शन में हिस्सा लें तो मजा आएगा। अगर असम्बलियां तोड़नी है तो ऐलान क्यों नहीं किया? एएनपी रहनुमाई मलवली ने कहा कि ये वक्त इसलिए दिया गया ताकि दोनों सूबों में अपोजिशन अदम एतमाद लाए। इत्तेहादी हुकूमत को तजवीज होगी कि 23 दिसंबर तक अदम एतमाद न लाई जाए ताकि ये झूठा मजीद झूठा साबित हो जाए। पाकिस्तानी सितारे भी फुटबॉल के शौकीन। हुमायूं सईद भी वर्ल्ड कप देखने कतर पहुंच गए। सानिया मिर्जा, माहिरा खान और सैयद जिब्रान ने भी स्टेडियम के अंदर से वीडियोज और तस्वीर शेयर की। खूब जोश व खरोश का इजहार किया। और भारत में फिल्म पठान की रिलीज पर पाबंदी का मुतालबा करने वाली जमात को मुंह की खाना पड़ गई। शाहरुख के मद्दाह उनके हक में सामने आ गए। मुखालिफिन को आईना दिखा दिया। कहा कपड़ों और उनके रंग को लेकर सियासत हो रही है। मुल्क में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई जैसे और भी मसाइल हैं। क्या शाहरुख खान पर पाबंदी से उनके घर रोटी नहीं पकेगी? सवाल ही करना है तो फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या सेंसर बोर्ड से सवाल करें। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।